ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन किरण नाज ने भी हमें ज्वाइन किया है। किरण, आपका बेहद शुक्रिया। किरण, हमने देखा कि अफगान तालिबान रजीम जो है वो तो बाज नहीं आ रही, बार बार इस तरह की हरकतें कर रही है। बिला इश्तियाल कभी फायरिंग की जाती है, जारहियत की जाती है, ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पाक फौज जो है वो भी भरपूर कार्रवाई कर रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कनीस फातिमा साहिबा। इस वक्त जो सिचुएशन हमारे सामने है और जिस तरह का बड़ा वाजे और बड़ा क्लियर जवाब हमारे सामने जो वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से दिया गया है, अभी सुमेरा भी इस हवाले से तस्करा कर रही थी, जिसमें बड़ा वाजे है, बड़ा क्लियर है। मैं एक दफा उसको वर्ड टू वर्ड बता भी देती हूँ कि जहां पर वजारत इत्तलात और नशरियात की तरफ से कहा गया है कि अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाई का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए, ये जरा बहुत गौर करने वाले जुमले हैं जो पाकिस्तान की इत्तलात और नशरियात की तरफ से कहा गया है कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी और मौसर जवाब दिया जा रहा है। चित्राल, खैबर, मोहम्मद, कुरम और बाजोड़ के सेक्टर्स में तालिबान फोर्सेस की भरपूर जवाब देते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो इब्तिदाई इत्तलात दी जा रही हैं उसके मुताबिक अफगान की जानिब से जो भारी नुकसान उनको हुआ है, मुतादिद चौकियां और साजो सामान तबाह कर दिया गया है। और आखिरी लाइन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपनी सालिमियत, शहरियों की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इकदाम किए जाएंगे और ये कहा भी गया है पाक फौज की जानिब से कि भरपूर जवाबी कार्रवाई भी करेंगे और मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। किरण, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको बड़ी खबर दे, अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए गए, खवारिज भाग गए। पाक फौज कानोवागई, बाजोड़, तीरा, खैबर, मोहम्मद, अरविंदो सेक्टर पर भरपूर जवाबी एक्शन में चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह कर दी। आपको ये अपडेट देते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर जारहियत का सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान अपनी सलामती और शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन की है। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। अभी एक मरतबा फिर से क्लैशेस की खबरें आ रही हैं। एक मरतबा फिर अफगान तालिबान रजीम ने एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत करते हुए, जैसे उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 में किया, वैसी ही हरकत उन्होंने दोबारा फरमाई है। और इस मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा के 5 से 6 इलाके ऐसे हैं कि जहां उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग का जो एक सिलसिला है वो जारी किया, मगर उनको अंदाजा नहीं था पाकिस्तान की जानिब से उनको इस वक्त दरमियाने दर्जे और हल्के हथियारों से जवाब दिया जा रहा है, मगर दूसरी जानिब भारी जानी और माली नुकसान की इतला दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि नवागई सेक्टर, बाजोड़, मोहम्मद, चित्राल के अरंदू सेक्टर में और इसी तरह इससे मुत्तसिल जो तमाम तर 11 सूबे हैं अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिशों को भी साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की फोर्सेस जो है उन्होंने नाकाम भी बनाया है, मगर दूसरी जानिब भारी नुकसान की इतलात आ रही हैं। और एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की जानिब तालिबान रजीम के जो सीनियर तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक अजीब सी हरकत की है। उन्होंने अफगानिस्तान के इलाकों का नाम लेकर, जिसमें कुनड़, बाजोड़, जिसमें कुनड़, निंगरहार, खोस्त और पक्तिका के इलाके हैं, और उसके अंदर उन्होंने माशीन गांव है, गोश्ते गांव है, इसी तरह नाव गांव है, वो अफगानिस्तान के इलाकों का नाम लेके उन्होंने ये बताने की कोशिश की एक्स पर अपनी पोस्ट में कि हमने पाकिस्तान के इन इलाकों की पोस्ट को कब्जा कर लिया है। ये बड़ी एक अजीब सी हरकत है जिसको फौरी तौर पर एक्स के ऊपर भी रिफ्यूट किया जा रहा है और सीनियर सहाफी भी उसको रिफ्यूट कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही फैब्रिकेटेड किस्म की मुहिम अफगानिस्तान की जानिब से चलाई जा रही है। मगर सबसे जो इसके अंदर वियर्ड पहलू है, वो वियर्ड पहलू ये है कि एक जानिब पाकिस्तान की फोर्सेस को फायर आर्म्स के अंदर एंगेज किया जा रहा है, दूसरी जानिब दहशत गर्दों की तश्कीलों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दरअंदाजी के लिए दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त इन दोनों हरकत को बहुत मौसर अंदाज से नाकाम बनाने की कोशिश करें।
अच्छा सुमेरा, पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और बारहा अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो अमन की ही बात करता है, लेकिन अगर इसी तरह की जारी रही तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बताइएगा किन किन इलाकों में जो है अफगान तालिबान रजीम की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत की गई है और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है? देखिए, इसमें सबसे अहम इलाका जो है वो बाजौड़ का लगता है। बाजौड़ का इलाका अफगानिस्तान के सूबा कुन्नड़ के दूसरी जानिब है और इसमें अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि बहुत दिलखराश वाकयात ऐसे पेश आए हैं जिसमें पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस फोर्स खास तौर पर निशाना बनी और उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवान जो रेगुलर मिलिट्री और एफसी के जवान हैं उनको निशाना बनाया गया है और ये टारगेटेड अटैक्स थे जो कि पाकिस्तान की सरहद में किए गए हैं और इन तमाम तर वाकयात में जो जिम्मेदार लोग निकले, जो परपेट्रेटर्स हैं, वो अफगान शहरी निकले हैं और पाकिस्तान ने बारहा मुतनब्बे किया डायरेक्टली भी और अपने जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उनके जरिए भी और जो दोस्त ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक नहीं है उनके जरिए भी। मगर लग ये रहा है कि एक मरतबा फिर अक्टूबर 2025 की तरह इस मरतबा भी एक भारी और खतीर जो है फंडिंग उनको पहुंच चुकी है अपने भारतीय आकाओं की जानिब से और हमेशा ये हरकत तभी की जाती है जब उनको कोई भारी किस्त मिले और वो पाकिस्तान में सरहदी दरअंदाजी के जरिए ये तमाम तर हरकतें करने की कोशिश करते हैं। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त बाजौड़ और मोहम्मद, ये दो जो तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा की, ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये पहले ट्राइबल एरिया और एजेंसी कहलाती थी, मगर ये दोनों क्योंकि साथ साथ हैं और इन दोनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को एक टनल जो है वो इन दोनों के दरमियान में एक टनल है जिसको नाके टनल कहते हैं। अब उस टनल के आसपास भी पहुंचने की कोशिश की गई थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसको नाकाम बनाया गया और उन्हें जहन्नम वासिल किया गया। मगर जो लोकल उनके फैसिलिटेटर्स हैं वो भी किसी शिकंजे से बच नहीं पाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इधर तो हम कंट्रोल कर लेंगे, मगर दूसरी जानिब जो खुद को हुकूमत कहते हैं या जो कहते हैं कि हम अपने मुल्क में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, अफगान तालिबान रजीम, उनका किरदार कहाँ है? उनके होते हुए सरहद पार से पाकिस्तान में इतनी बड़ी दरअंदाजी की कोशिशें कैसे हो सकती है? उसकी कलई भी आज खुल गई है कि पाकिस्तान की जानिब मोहम्मद, बाजौड़, अरंदू जो चतराल का एक हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, वहां तक इतने पहाड़ों से और इतनी सरहदी चौकियों से जिनका तालिबान दावा करते हैं, आखिर कैसे वो तमाम तर तश्कीलें पहुंची है? वो कलई भी आज खुल गई क्योंकि जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, फोर्सेस ने जवाब दिया, तो उसमें 5 अफगानी जो तालिबान फुट सोल्जर्स हैं वो उसमें मारे गए। तो ये खुला सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान के इन सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान रजीम की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो रहा, वो मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। और मैं ये भी बता दूं कि बलूचिस्तान की जानिब जो हमारी सरहदें मिलती हैं अफगानिस्तान के साथ, खासतौर पर संबाजा जोब का इलाका, जिसमें कल भी और आज भी बहुत हैवी पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से क्लैशेस हुए, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, अभी वहां भी निगरानी बढ़ा दी गई है। चमन जो है, चमन सेक्टर हमारा बहुत हसास है, हजारों की तादाद में अफगानियों को रोजाना हम यहाँ आने देते थे, मेडिकल वीजा पे, एजुकेशन वीजा पे और पर्पसेस पे। वो बंद है सरहद काफी अरसे से, तो वहां भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कंदहार, चमन, स्पीरन बोल्दक की जानिब से चमन में किसी न किसी हरकत की कोशिश जरूर की जाएगी। अच्छा सुमेरा, पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान पर अफगानियों पर एहसान ही किया और एहसान फरामोशी जो है वो इस तरह से की जा रही है और एहसान का बदला इस तरह से चुकाया जा रहा है कि यहाँ पर ही मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस दिखाई देते हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से क्या बयान जारी किया गया, ये भी जरा तफसीलन हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, अभी बहुत अहम बयान जारी किया गया है वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से। मुझे ये इत्तलात थी कि मुशर्रफ ज़ैदी जो कि वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं, माविन भी हैं, शायद उनकी जानिब से कोई एक्स पर अकाउंट कोई स्टेटमेंट आएगी, मगर एक बहुत मजबूत बयान पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार है और कोई भी मुल्क, भले अफगानिस्तान है या कोई भी, वो किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो यहाँ पर किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा और मिली जुली AI जनरेटेड आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे इस वक्त, जिसको खुद अफगानिस्तान के सीनियर तर्जुमान अपने एक्स अकाउंट से वो शेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि किस कदर ह्यूज फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की मुहिम इस वक्त अफगानिस्तान से चल रही है। साथ ही साथ भरपूर जो उनकी मदद जारी है वो हिंदुस्तानी न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, बल्कि मैं कुछ अकाउंट्स देख रही थी, सोशल मीडिया अकाउंट्स, फिर पाकिस्तान में भी वो अकाउंट्स जो कि पॉलिटिकली एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर
افغانستان کی اس شر پسندی کا ساتھ دے رہے ہیں. مگر وزارت اطلاعات و نشریات نے یہ واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے اور ایسی کسی غلط فہمی میں نہ رہا جائے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں.